बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है सीटाज़न। और जो पोटेंसी इस टाइम रिव्यू यूनिट आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो है 50/500, जिसे हम 50-500 भी कहा करते हैं। और इसके अंदर जो पोटेंसी पाई जाती हैं वो 50-500 और 50,000 पाई जाती हैं। बेसिकली ये सेल लैबोरेटरीज़ की तरफ से आता है और इस एक पैक में 14 टैबलेट्स हुआ करती हैं। और अगर मैं आपको इसकी पैकिंग और इसकी ब्रांडिंग दिखा सकूं तो इसका कुछ इस तरह का बेसिकली पैक होता है, जिसके ऊपर मेनली सीटाज़न के बारे में लिखा गया है। और अगर हम इसकी फ्रंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह का है। इस 14 टैबलेट की जो बेसिकली प्राइस है वो 395 रुपीज़ है। माइट बी देयर इज़ एनी फ्लक्चुएशन इन प्राइस। जब आप ये वीडियो देखें तो एज़ पर नाउ डेट जो इसकी प्राइस है वो 395 रुपीज़ है। तो चलते हैं दोस्तों इसके रिव्यू की तरफ और देखते हैं ये मेडिसिन क्यों और कौन लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इस चैनल के ऊपर हम मुख्तलिफ़ मेडिसिन, मुख्तलिफ़ फार्मूला का रिव्यू करते हैं और उनको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस मेडिसिन के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है वो है सीटाग्लिप्टन प्लस मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसे बेसिकली सीटाग्लिप्टन प्लस MHCI भी कहा जाता है। दोस्तों, बेसिकली ये एक एंटी डायबिटिक फार्मूला है। उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनका शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता। चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ और देखते हैं इस मेडिसिन को क्यों, कब और किस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली जो फार्मूला इसके अंदर यूज़ किया गया है वो है सीटाग्लिप्टन प्लस मेटफॉर्मिन। और ये जो सीटाज़न पैक है बेसिकली एक डुअल फार्मूला है। इस एक टैबलेट के अंदर दो फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं। उन दो फार्मूले इस्तेमाल करने की वजह ये है कि दोस्तों, जो आपका सीटाग्लिप्टन होता है ये आपकी इंसुलिन की कमी को पूरा करता है। और इसी के साथ साथ जो आपका मेटफॉर्मिन होता है ये जो आपकी ब्लड शुगर होती है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। इस वजह से इस एक मेडिसिन में दो फार्मूला को इस्तेमाल किया गया है। और ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को हमेशा रिकमेंड किया जाती है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटिक के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमें किसी भी किस्म की इंजेक्ट या फिर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। थ्रू मेडिकेशन ही इनके ब्लड लेवल को इनको कंट्रोल किया जाता है और इसको मेंटेन किया जाता है। तो बेसिकली ये एक एंटी डायबिटिक फार्मूला है और जो कि लोग ज़ियाबतीस का शिकार होते हैं सिर्फ उनको ही रिकमेंड किया जाता है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो कि टाइप 2 के पेशेंट कहलाते हैं। दोस्तों, वो लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो जाती है और उनके वज़न ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ उनकी बॉडी के ऊपर फैटनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी होती है। और एक निशानी ये भी होती है कि उनकी मस्कुलर बहुत ज़्यादा पेन होती है। और जब वो थ्रू फास्टिंग अपना टेस्ट करवाते हैं तो उनकी जो अपना ब्लड शुगर की रिपोर्ट होती है वो 150 प्लस या 150 के करीब होती है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं। कुछ इनकी निशानियां ये भी हैं कि उनकी जो तबीयत होती है वो ख़ुसूसन ख़राब रहती है। और ख़राब होने के साथ साथ उनको जो जिस्म में है काफ़ी दर्द रहती है, थकन का महसूस होना बहुत ज़्यादा होता है। उनसे जो ख़ास तौर पे एक और बात है कि जो लोग डायबिटिक की तरफ जा रहे होते हैं या डायबिटिक का शिकार हो जाते हैं उनसे एक तो यूरिन की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और साथ में उनका भूख का बर्दाश्त करना भी बहुत कम हो जाता है। इसी के साथ अगर वो अपना इसके मेडिकेशन की तरफ नहीं जाते तो थोड़ी सी ही मस्कुलर पेन के साथ साथ उनको कोई भी ऐसा काम जो ज़ोर जमाई वाला होता है वो करने के साथ ही उनकी बॉडी इस तरह शिवरिंग करने लगती है, कांपने लगती है। तो जिस पर्सन की ऐसी हालत हो जाती है हम उसे कहते हैं कि वो टाइप 2 का पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटिक का शिकार हो चुका है या अनकरीब उसके अंदर ओवरफ्लो करने वाला है। तो ऐसे लोगों को हमेशा ये मेडिसिन लगाई जाती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये हमारी वीडियो देखें और उसके बाद मैच करें कि हमारे साथ भी सेम ये फ़्लो है तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही यूनिक और रेयर मेडिसिन है। और डॉक्टर जो मरीज़ की कंडीशन होती है, जो उसकी टॉलरेंस पावर यानी कि जो उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है, जो उसकी एज होती है और जो ख़ास तौर पे जो उसके टेस्ट का रिज़ल्ट होता है उसको देखते हुए हमेशा मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप भी अपने डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ये मेडिसिन यूज़ करें।
तो आगे हम चलते हैं इसके डोज की तरफ और देखते हैं कि इस मेडिसिन को कब इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे अच्छा टाइम इसका इस्तेमाल का कौन सा होता है। दोस्तों ये जो सीटाजन टैबलेट है वंस अ डे होती है, लेकिन ट्वाइस अ डे भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसका तरीक़ाकार कुछ अलहदा होता है। वो तरीक़ाकार ये है कि अगर आप इसको वंस अ डे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप हमेशा इसे खाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। कभी भी ये टैबलेट खाना खाने से पहले इस्तेमाल नहीं की जाती। और दूसरी बात दोस्तों इसके अंदर ये है कि ये मेडिसिन तब इस्तेमाल की जाती है जब आप इसके साथ किसी भी किस्म की इंसुलिन की पोटेंसी वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ टाइप 2 के लिए फार्मूला है। टाइप 1 वो लोग जो कि इंसुलिन यूज़ करते हैं उनके लिए नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी डोज़ की बात करते हैं तो मोस्टली ये प्रेफर की जाती है शाम के वक्त, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो इसे ब्रेकफास्ट के बाद ही रिकमेंड करते हैं। और एक और ख़ास बात इसमें ये है कि आपने कभी भी ये पोटेंसी 100 सीटाग्लिप्टन से ज़्यादा नहीं बढ़ानी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम जो आपके सामने ये मैं मेडिसिन रखी हुई है इसका है 50 सीटाग्लिप्टन और मेटफॉर्मिन इसके अंदर है 500, यानी कि आप अगर ये 2 गोलियां खाते हैं तो फिर ये हो जाएगा 100/1000, क्योंकि उसके अंदर 50 और शामिल हो जाएगी। एक पर्सन को हम 100 मिलीग्राम से सीटाग्लिप्टन से ज़्यादा पोटेंसी रिकमेंड नहीं कर सकते। ये इसकी एहतियात भी है और इसकी डोजेज भी है। तो इसलिए डॉक्टर वो पर्सन को जो कि 50/500 यानी कि 50-500 खाते हैं उन्हें सुबह और शाम खाने के लिए कहते हैं, और अगर वो 50,000 कहते हैं तो एक दिन में एक टैबलेट ही ली जाती है। कैसे पता चलेगा कि ये मेडिसिन जो सो हमें रिकमेंड की गई है ये वाकई हमें फ़ायदा पहुंचा रही है? इसका दोस्तों आसान हल ये है कि जैसे ही आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे आपकी जो हालत है जैसे कि प्यास लगना, मस्कुलर पेन, वज़न की कमी, तबीयत ख़राब होना और साथ में थकन, जिस्म का कांपना, भूख बर्दाश्त ना होना, यूरिन की एक्सेस होना, ऐसी हालत में ख़ुसूसन कमी आ जाती है और इस ऐसी हालत में इलाज से बेहतरी आने लगती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मेडिसिन आपको सूट कर रही है। चलते हैं इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि एहतियात की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले एहतियात तो ये है कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगर आप डॉक्टर से भी मशवरा करेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान बेशक इस डॉक्टर इस मेडिसिन को रिकमेंड नहीं करते और इसको यूज़ करने से मना करते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो नर्सिंग मदर होती हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि ड्यूरिंग फीडिंग आप इस मेडिसिन को रोक दिया जाए, उसके बाद इस मेडिसिन को दोबारा रिकमेंड किया जाए। लेकिन डॉक्टर इस बात को बेहतर समझते हैं तो आपने उनकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक ही चलना है। वो ये है दोस्तों कि इस टाइम जो आपके सामने मौजूद है ये है 50। अब इसके अंदर 50 क्या है? ये सीटाग्लिप्टन। अगर आप एक टैबलेट खाते हैं तो आपको 50 सीटाग्लिप्टन मिल गया। अगर आप शाम टाइम एक और टैबलेट खाते हैं तो आपको 50 और मिल जाएगा। तो टोटल ये सीटाग्लिप्टन की जो पोटेंसी हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। तो एक दिन में आपने 100 से ज़्यादा पोटेंसी नहीं बढ़ानी, वरना इसके एडवर्स रिएक्शन भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ इसके एडवर्स रिएक्शन या फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर ये मेडिसिन आपको सूट नहीं करती तो आपके जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। इसी के साथ अगर आप फीमेल हैं तो आपके वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें सांस की नाली और इसके ऊपर इन्फेक्शन का खदशा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं विटामिन B12 हमारे बॉडी में मुख्तलिफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स में बहुत हेल्पफुल होता है। कन्फ्यूजनल स्टेट और डिहाइड्रेशन की भी कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसे में से कुछ भी कंडीशन हो तो आपने फौरी तौर पर इस मेडिसिन को रोक देना है और अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन उसकी ले लेनी है। और याद रखा जाए दोस्तों कि फास्टिंग के दौरान अगर आपकी जो शुगर लेवल है वो 120 है तो इसको मोस्टली डॉक्टर नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 30 या 35 प्लस है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप नियर टू डायबिटिक पेशेंट होने वाले हैं। लेकिन अगर फास्टिंग के दौरान आपका जो टेस्ट है उसका रिज़ल्ट 150 या फिर बिलो 150 आता है या 150 से अप होता है तो इसका ख़ास मतलब होता है कि आप डायबिटिक का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसी हालत में आपको मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है और टाइप
2 जो आपकी पेशेंट लेवल है वो अपनाना पड़ता है। अगर आप टाइप 2 लेवल पेशेंट की जो रिकमेंडेशन है वो नहीं अपनाते तो आपके साथ बहुत ज़्यादा एडवर्स काम भी हो सकते हैं। अगर आपके ज़्यादतीस का शिकार हैं लेकिन आप नेग्लिजेंसी कर रहे हैं तो इस वजह से आपको हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, आपकी किडनी फेलियर का भी चांस हो सकता है, ब्लड प्रेशर में कमी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको स्ट्रोक होने का भी चांस है। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी कंडीशन है, आप डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ख़ुसूसी मशवरा करें और अपने उस क़ुव्वत मुदाफ़ियत के मुताबिक, अपने उस टेस्ट के मुताबिक कोई ना कोई मेडिसिन खाएं ताकि आप भी सेफ़ रह सकें। तो दोस्तों ये था इस मेडिसिन के बारे में एक रिव्यू, इस मेडिसिन के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इस इंफॉर्मेशन का आपको कुछ फ़ायदा पहुँचे तो हमारी वीडियो के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।